बोलो, मसीह को पहनने के लिए हमें क्या उतारना पड़ेगा? हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 वचन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य वक्त को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट जो होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में मेरे प्रियो आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो मसीह में बढ़ना चाहता है और वो कहता है कि मैं यीशु को जानता हूं, और यीशु को जानने के बाद उसके अंदर यीशु नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे प्रियो उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें यीशु को पहनना है। यीशु को पहनने के लिए पहले हमें हमारा पुराना, हालेलुया, पापी स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो आज चर्चेस में मैं जाता हूं और लोगों को देखता हूं, उनका चाल चलन देखता हूं, उनका बोली देखता हूं, उनका रवैया देखता हूं, और वो चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, अच्छा भेंट देते हैं, चर्च का अनेक काम करते हैं, लेकिन पुराना जो स्वभाव है, पापी स्वभाव, हालेलुया, उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। और जब उन्हें कोई चर्च का व्यक्ति देखता है, कोई विश्वासी देखता है, तो उसको पसंद नहीं करता, उसको वो क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है। पास्टर आपको मालूम है वो भेंट तो देता है, लेकिन वो बहुत क्या है, गलत व्यक्ति है कर। आज इस सुबह का समय में आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। यीशु मसीह को पहनना मतलब हमारे पुराना हर एक पाप का जड़ को क्या करना है? निकाल कर बाहर फेंकना है। बहुत बार हम लोग हमारा पाप को लेकर चलते हैं, हालेलुया, पाप को लेकर चलते हैं, और पाप का स्वभाव जो है हमें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। भले हम संख्या में कम है, यदि हम लोग मेरे प्रियो पाप का स्वभाव को, पापी स्वभाव को यदि हम लोग छोड़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग यीशु को पहन सकते हैं। हालेलुया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक तेल का जार है, ओके, तेल के जार में हम लोग नया तेल लेकर आकर उसको ऐसे ही डालते हैं क्या? नया तेल और पुराना तेल मिक्स करते हैं क्या? हालेलुया। या फिर आपके पास कुछ जूस है, ओके, दाखरस है, आपने क्या किया है? नया लेकर आया और पुराना क्या है? थोड़ा सा बचा है, तो आप क्या करोगे? पुराने वाले को क्या करोगे? बाहर निकालोगे और नया डालोगे। हालेलुया। दोनों एक ही के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जो दाखरस है या फिर आपका तेल जो है या फिर आपका कोई भी लिक्विड जो है, क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। और वैसे ही आज इस सुबह का समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर का विचार को, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आना चाहिए, तो आपका जो पापी स्वभाव क्या करना चाहिए? बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार हम लोग, मालूम है हम लोग क्या क्या सोच कर चलते हैं, हालेलुया, हमारा स्वभाव जो है, हालेलुया, बहुत बार गुस्सा लाने वाला स्वभाव है हमारा। हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर शरीर की लालसाएं हैं, और हम कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हम अपने आप को बहुत धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हमें ऐसा तो लग रहा है कि हम गुस्सा करने से, अरे मेरा जैसा गुस्सा करने वाला कोई नहीं है, हालेलुया, मेरा जैसा क्रोध करने वाला कोई नहीं है। हम कई बार मेरा गुस्सा बहुत डेंजर है कर कॉलर टाइट करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, हालेलुया, गुस्सा को उतार दो करके। हालेलुया। ईर्ष्या ये बहुत खतरनाक चीज है। ईर्ष्या आज
हर एक के अंदर एक जड़ पकड़ कर बैठा है। जलन बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। किसी का प्रमोशन हो रहा है तो हम लोग को सहन नहीं होता। हालेलुया। किसी ने गाड़ी लिया हमको सहन नहीं होता, किसी ने सोना खरीदा हमको सहन नहीं होता, कुछ भी लिया तो हमारा दिल में क्या आ जाता है, जलन आ जाता है। कई बार मेरे प्रियो हम लोग जलन के द्वारा उनके ऊपर हम लोग दोष लगाते हैं, वो तो कुछ बेईमानी करके खरीदा लेगा करके। लेकिन उतार दो मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, आपको यह जरूरी है कि यीशु का स्वभाव को, यीशु का जीवन को, यीशु का विचार को आपको पहनना है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, यीशु को पहनने से पहले आपके अंदर का गुस्से को बाहर निकालो, आपके अंदर की ईर्ष्या को बाहर निकालो, आपके अंदर का झूठ को बाहर निकालो। इतना ही नहीं, शरीर का हर एक लालसाओं को आप क्या करो, बाहर निकालो। तभी ही हालेलुया आप लोग यीशु को पहन सकते हो। दोगला जीवन, पिछले दिनों में मैं मेरा छोटा भाई हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा टाइम हम लोग जब स्पेंड कर रहे थे, मेरा भाई बोलता है अन्ना वो दोगला है, अन्ना वो दोगला है, अन्ना वो दोगला है। ये लोग दोगले हैं, सही व्यक्ति लोग नहीं है, इसीलिए मैं इनके साथ नहीं घूमता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग भी दोगला है क्या? हालेलुया। हम लोग भी दो जीवन जी रहे क्या? मसीह में आया क्या बोलते हैं, हालेलुया, बहुत अच्छा धार्मिक बन गए, हालेलुया। लेकिन जब बाहर गया हम क्या है, हालेलुया, हमारे गुण क्या है, हमारे विचार क्या है, हालेलुया, हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो आज वचन बताता है उसको क्या करो, जब तक पुराना कपड़ा पहने रहेंगे नया कपड़ा नहीं पहन सकते। हालेलुया। जब तक आप लोगों का पुराना स्वभाव, गुस्सा आपके अंदर है, ईर्ष्या आपके अंदर है, झूठ आपके अंदर है, शरीर की अभिलाषा आपके अंदर है, तो आप लोग नया यीशु मसीह का गुण को, यीशु को नहीं पहन सकते। हालेलुया। बहुत लोगों को अपना गुस्सा पसंद है, अपना झूठ पसंद है। लेकिन आज मसीह यीशु सप्ताह का पहला दिन जो आप इस कलीसिया में आए हो और आपको सतर्क कर रहा है, आप कौन सा जीवन जी रहे हो। हालेलुया। यीशु को पहनना है तो निश्चय आपको गुस्से को, क्रोध को, झूठ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, उतार दो। हालेलुया। इन बातों को उतार दो। मसीह को पहनने का तरीका, हालेलुया, हम लोग शर्ट पहनते हैं, कैसा पहनते हैं ब्रदर, कैसा पहनते हैं? पहला इस्त्री मार के लाया हुआ कपड़े का बटन क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालेंगे, ऐसे पहनेंगे क्या, सर घुसाएंगे क्या उसमें? हालेलुया। एक तरीका है, हालेलुया, और वो तरीके से ही हम लोग शर्ट पहनते हैं। वैसे ही आज मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति एक तरीके के साथ यीशु को पहनना है। हालेलुया। मैं तरीके के बारे में अभी मैंने बताया, कुछ बातों को उतार दो करके। अब मैं बता रहा हूं कि कौन सा तरीका है जिससे हम लोग यीशु को पहन सकते हैं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, कोलोसियंस 3 अध्याय का 12 वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या धारण करने का है अभी? हालेलुया। पहनने का तरीका यह है कि आज मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हर एक के अंदर क्या होना चाहिए, दया होना चाहिए कर वहां पर लिखा है। बोलो दया। हालेलुया। दया हम लोग किसके ऊपर करते हैं आज? हम लोग किसके ऊपर दया करते हैं मालूम है? जो एकदम नजदीक वाला व्यक्ति है ना, एकदम क्लोज, जवळचा है ना, हाँ, उसके ऊपर ही दया करते हैं। जो लंबा का है ना, उसके ऊपर हम लोग उसको देखते भी नहीं है। हालेलुया।
हम लोग बहुत बार हैं जो लोग हमको घर पे खाने पे बुलाते हैं उनको हम बुलाते हैं, हालेलुया। हमने कभी ऐसा नहीं कि जिसके घर में खाना नहीं उसको खाना खिलाया, हालेलुया। जो चाय नहीं पिला सकता उसको हम लोग चाय नहीं पिलाते, लेकिन जो चाय पिला सकता है उसको ही हम लोग चाय पिलाते, हालेलुया। हम लोग जब लड़के लोग आए थे फिर हम लोग चाय में पीने जाते हैं तो क्या होता है, आज तू चाय पिला, मैं कल चाय पिलाऊंगा, हालेलुया। आज मैं बिल भरा तू कल बिल भर। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम क्या करो, दया करो। मैं पिछले दिनों में एक अच्छा स्टोरी यहां पर बताया था दया के विषय में, हालेलुया। मैं वो स्टोरी बताकर आगे बढ़ूंगा। 5 फ्रेंड्स लोग रहते हैं, ओके। 5 फ्रेंड्स लोग रहते हैं और सब लोग बोलते हैं चलो चाय पीने जाएंगे, ओके। चारों जाते हैं और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ओके, एक व्यक्ति जो है मोबाइल लेकर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। फोन आया करके बात करते फोन निकल जाता। और एक व्यक्ति जो है वो अंदर ही बैठा है, बिल कौन भरेगा देखेंगे अभी, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाते हैं, कौन इधर किसे में हाथ डाल रहा है, कौन इधर किसे में हाथ डाल रहा है, कौन इधर हाथ डाल रहा है, किसी का हाथ बाहर नहीं आता है। और जो लास्ट टाइम जो भरा था ना बिल, वही लड़के के हाथ में वापस पैसा आता है, वही भरता है। और वो बाहर आकर क्या बोलता है मालूम है, इन लोग क्या है मालूम है, सब क्या बोलता है, बंडलबाज है, कोई खर्च नहीं करता। मुझे मालूम है मुझे ही खर्च करना है, इन लोगों का किसी से पर्स खुलेगा नहीं, इनका सब मालूम है, हालेलुया। और मैं आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आपके साथ भी ऐसा होता रहेगा, हालेलुया। मुझे ही भरना है, वो लोग मुझको ही मेहमान नवाजी करना है, उन लोग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को ही सेवा करना है, हालेलुया। सास का सेवा करना है, रिश्तेदारों का सेवा करना है। वो फैमिली, मेरा भाई, छोटा भाई सेवा नहीं करता, मेरा बहन सेवा नहीं करती, पूरा जिम्मेदारी मेरे पर ही, हम लोग बोलते हैं ना, हालेलुया। मैं बोलता हूं आज ये सेवा परमेश्वर ने तुमको दिया है, तुम लोग हालेलुया उस सेवा को स्वीकार करो, हालेलुया। सेवा कौन दिया है आपको, परमेश्वर वहां पे इसलिए रखा है, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि हमेशा मैं खर्च कर रहा हूं, हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको वहां पर परमेश्वर ने खर्च करने के लिए रखा है। और आपके पास परमेश्वर ने धन इसलिए दिया है कि क्या करो, आप दूसरे के ऊपर दया करो। आप मत कुड़कुड़ाओ कभी भी, आप लोग आशीष खो रहे हो, अल्लाह ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। मेहमान को भी देखता है, पड़ोसी को भी देखता है, हम लोग ही सब कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जहां पर आपको खर्चा करने के लिए रखा है, हालेलुया, वो आपको रखा है। आप बिंदास खर्चा करो, आप खर्चा करेगा तो परमेश्वर आशीर्वाद दे। लेकिन कई बार हमारा दिल कठोर हो रहा है, इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका दिल जो है दया से भरना चाहिए, दया होना चाहिए। अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने शत्रु के प्रति भी परमेश्वर बाइबल बताता है कि प्रेम करो करके, हालेलुया। हम लोग हमारा शत्रु से कितना प्यार कर रहा है। कल सुबह मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा शत्रु को तो आशीर्वादित कर। आज नहीं किया, आज बहुत बिजी था, हालेलुया। हमें हमारा विरोधी हमारे बारे में जो बुरा सोच रहा है, हमारे खिलाफ में जो है, आप उसके ऊपर तरस खाओ, ये बाइबल सिखा रहा है। यदि आपके अंदर कड़वाहट है उसके प्रति, यदि आपके अंदर क्या बोलते हैं, गलत विचार है आपके अंदर, तो मेरे प्रियो मैं आज आपको बता दूं, यीशु मसीह को आप कभी नहीं पहनोगे, हालेलुया। मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति यदि वो नया वस्त्र पहनना चाहता है तो पुराना वस्त्र उतारता है,
और पुराना वस्त्र यह है कि मेरे प्रियो, आपका कड़वाहट को, आपका क्रोध को आप बाहर निकालो, दया को लेकर आओ। हालेलुया। कितना लोग आज आप दया कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो बहुत क्या बोलते हैं, दिन खराब है। बोलो दिन खराब है। आज बेटा जो है मां से प्यार नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं। मां जो है बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। हालेलुया। पिता जो है बच्चों को देख नहीं रहा, पत्नी जो है पति को नहीं देख रहा। पूरा घर पूरा मालूम है आज का जमाने में जंगल बनकर बैठा है। हालेलुया। जंगल में कुछ परवाह नहीं करता जानवर लोग एक दूसरे का। हालेलुया। उनमें तो थोड़ा तो दया होगा, लेकिन इन दिनों में मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले कुटुंब में भी ऐसा चल रहा है। हालेलुया। लेकिन लोग बोलते हैं मैं यीशु को जानता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना, आराधना, वचन जानने से ज्यादा आपको यह जरूरी है कि आप यीशु को पहनो। हालेलुया। आपके अंदर दया का गुण है क्या? हालेलुया। व्यक्ति, हालेलुया, आज बाइबल में बहुत सुंदर रीति से है, किसको भूख लगा है तो आप उसको क्या करो, भोजन दो। हम लोग क्या देते हैं मालूम है? बहुत अच्छा हिंदी में बोल बच्चन देते हैं हम लोग। हाँ, बड़ा बड़ा बात कर कर उसको क्या कर देते हैं, अरे ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा, ऐसा होएगा तो होएगा। उसको जरूरत काय का है? भोजन का है। लेकिन मेरे प्रियो, आज कोलोसियों की पत्री में 3 अध्याय के 12 वचन में सिस्टर वापिस पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, परमेश्वर के चुने हुए के समान। तुम लोग सादा लोग नहीं है। हालेलुया। आप लोग मार्केट जाते हैं सब लोग, हाँ, मार्केट जाते हैं सब लोग, हाँ, टमाटर का स्टॉल है टमाटर का, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो वहां पर? हाँ, अम्मा बराबर बोल रही है। बराबर टमाटर को उठाते हैं, उसको देखते हैं, फिर हमारा टोकरी में डालते हैं, फिर उसको वेट करने को देखते हैं। हालेलुया। बाइबल बता रही है तुम लोगों को भी ऐसा ही परमेश्वर ने संसार में चुना है। पढ़ो पढ़ो, वचन पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान परमेश्वर ने चुना है तुमको। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है, आपको परमेश्वर ने चुना है। देवानी क्या केलं है? चुना है, आपको निवडला है। लेकिन हम लोग मालूम है, ये बात ही मालूम नहीं, परमेश्वर ने हमको निवड़ा करके, चुना है करके। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? संसार जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन हमने पहला पढ़ा, संसार के सदृश न बनो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रचार नहीं, लेकिन मैं आपको बाइबल स्टडी भी उसके साथ में बता रहा हूं। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम कलीसिया को भी नहीं बदलेंगे, या फिर हमारा कुटुंब को भी नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम लोग बहुत सोचते कि वो व्यक्ति बदलना चाहिए, ये व्यक्ति बदलना चाहिए, पहला हम बदलेंगे ना। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, पिछले दिनों से मैं इस रोमियो की पत्री में जब मैं पढ़ रहा हूं, वहां पर पुट ऑन जीसस, यीशु मसीह को पहनो, यीशु मसीह को पहनो, यीशु मसीह को पहनो, ऐसा वहां पर बता रहा है। हालेलुया। जब अब बता रहा है पहनने के लिए, क्या क्या हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह का सोच हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह का दया हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह एक एक गांव में जब जाते थे, लोगों को देखते थे, उनका दिल तरस से भर जाता था। बोलो, तरस से भर जाता था। आज हमारा दिल में कभी तरस आया है? किसी के प्रति तरस है? किसी के प्रति प्यार है हमारे पास? हालेलुया। किसके लिए भी हमारा दिल नहीं है। हमारा दिल कठोर हो गया है, किसके ऊपर भी तरस नहीं खाता है।
आज संसार ने संसार का जो मालिक है शैतान ने क्या किया मालूम है? ये क्या किया मालूम है? कठोरता को बोया है। इसीलिए आज समझने की जरूरत है, हमें दया करने वाला होना चाहिए। यदि मेरे प्रियो हम दया नहीं करते, हालेलुया, दया हमें नहीं है, मीच क्या करूं? बहुत बार बोलते कि मैं क्या करूं, मैं ही दया क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। मैं फिर एक बार बोलकर समाप्त करूंगा, परमेश्वर ने आपको दया करने के लिए ही रखा है। हालेलुया, तुमको देने के लिए रखा है, लेने के लिए नहीं। हालेलुया, हमेशा हाथ आगे करने के लिए नहीं, हाथ आपका ऐसा करने के लिए रखा है परमेश्वर। हालेलुया, आप दूसरे को दो, क्योंकि आपको कौन देने वाला है? हालेलुया, ये विश्वास के साथ चलो। हालेलुया, हम दूसरों के ऊपर दया करेंगे तो मेरे प्रियो, मेरा स्वर्ग का पिता आपके ऊपर दया करेगा। उसके साथ में वचन पढ़ो, 12 वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ, जो पवित्र और प्रिय है। हाँ, आप बट- लोगों देखो वहां पर क्या क्या बोल रहा है, तुम लोग चुने हुए लोग हैं, पवित्र है, और क्या है? प्रिय है, प्रिय है। आप लोग बहुत प्रिय लोग हैं। हालेलुया, और बड़ी करुणा हाँ, और भलाई हाँ, और दीनता हाँ, और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ओके ओके। पहला क्या था? करुणा। करुणा, अभी मैं वही बताया, आपके अंदर दया होना चाहिए। उसके बाद में करु नम्रता। पढ़ो पढ़ो। बड़ी करुणा हाँ। और भलाई। भलाई क्या करना चाहिए? मसीह यीशु को पहनने वाला व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? भलाई करना चाहिए। कन्नड़ में बहुत अच्छा लिखा है, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡ। भलाई करने में पीछे नहीं हटने का। हालेलुया, भलाई हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। एक व्यक्ति हमको आकर देखता है, हमारा जीवन को टटोलता है, जांचता है, परखता है, हमारे अंदर दया, हमारे अंदर भलाई दिखना चाहिए। कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही कठोर बनकर जीवोगे? हालेलुया, बाइबल बताती है स्वर्ग का रास्ता सकरा है। कैसा रास्ता है? हालेलुया, पतला रास्ता है, चौड़ा रास्ता नहीं है। और इस रास्ते में बहुत कम लोग जाते कर बाइबल में लिखा है। हालेलुया, जो बड़ा रास्ते में बहुत लोग जा रहे हैं, उन लोग कौन है मालूम है? जिनका दिल में हालेलुया दया नहीं है। सकरा रास्ते में यदि आपको जाना है, स्वर्ग के रास्ते में आपको जाना है, आपके अंदर दया और आपके अंदर भलाई होना चाहिए। मैं फिर एक बार बोलता हूं, मैं कितना भलाई करूं, सामने वाला भलाई नहीं करता कर आप बोलोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको भलाई करने के लिए रखा है। आमेन, नो टेंशन। हालेलुया, आपको परमेश्वर ने भलाई के लिए रखा है। आगे, और दीनता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो, ये बहुत जरूरी है। ये वचन मैं आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। बहुत लोग आजकल दीन नहीं बन रहे। हालेलुया, बाइबल के अनुसार हम लोग क्या होना चाहिए? एक दूसरे का क्या करना है? आदर और सम्मान करना चाहिए। हम लोग देखते हैं मसीह ढांचा है, घर में जो पिता है वो किसके अधीन में रहना चाहिए? घर का जो पिता है वो किसके अधीन में होना चाहिए? हालेलुया, वो परमेश्वर के अधीन में होना चाहिए। बोलो, परमेश्वर के अधीन में होना चाहिए। और जो मां है वो किसके अधीन में होना चाहिए? हालेलुया, किसके अधीन में होना चाहिए? बाइबल बताती है पत्नी जो है पति के अधीन में होना चाहिए। हालेलुया, और जो बच्चे वो किसके अधीन में होना चाहिए? हाँ, मां बाप के अधीन में होना चाहिए। लेकिन अभी ढांचा सब बदली हो गए। बाइबल ऐसा बता रहा है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? बच्चे लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? मां बाप को उंगली में नचा रहे हैं। हालेलुया, पत्नी क्या कर रही है मालूम है क्या?
पति का सर पे बैठकर भरतनाट्यम कर रही है। हाँ, पति के सर पे उसको नचा रही है, पति को नचा रही है। और पति क्या कर रहा है मालूम है क्या? परमेश्वर का वचन को, हालेलुया, हल्के में बैठकर अपना खुद का लाइफ को क्या कर रहा है, खुद का फैमिली को क्या कर रहा है, खराब करके ले रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पुरुष जो है घर का, वो परमेश्वर का बहुत आदर करना चाहिए, वो नम्र रहना चाहिए। हालेलुया। आप लोग गांव में मंदिर देखे हैं ना? हाँ, मंदिर में कैसा दरवाजा है? कितना बड़ा दरवाजा रहता है मंदिर का? हाइट में रहता है? मैं तो मेरा गांव में नहीं देखा। हाँ, हर एक मंदिर में आप लोग जाओगे ना, आपको दरवाजा क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। क्यों मिलेगा मालूम है छोटा? आपने कभी जाना है दरवाजा क्यों छोटा, मंदिर इतना बड़ा? वो दरवाजा इसलिए छोटा बनाता है कि उनको क्या करना है, झुक के जाना है। लेकिन आप चर्चेस के बारे में देखा कभी? चर्च का दरवाजा और बड़ा बड़ा रहता है। आप लोग जाओ खड़े होकर, लेकिन यहां पर तुम्हारा मन झुका हुआ चाहिए। इधर शरीर झुकने का जरूरत नहीं है, इधर क्या झुकना चाहिए? मन झुकना चाहिए। नम्रता के साथ हमको प्रभु के पास आना है, मैं बड़ा कर नहीं। हालेलुया। मीपन जो है ना, मैं बोल रहा है ना, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो रहा है, मालूम है? हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें बहुत जरूरी है कि हमें, हालेलुया, नम्र बनने की जरूरत है। हमें एक दूसरे का आधीन में रहने की जरूरत है। बच्चे को माँ बाप के आधीन में, पत्नी को पति के आधीन में, पति को परमेश्वर के आधीन में रहने की जरूरत है। और ये ढांचे को यदि आप लोग हला रहे हो तो आपका घर का भी सिचुएशन हालेगा। हालेलुया। मैंने बहुत घरों में देखा, जो घर स्त्री पुरुष के सर के ऊपर घर खड़ा रहकर चला रही है ना, वो घर बहुत आगे फूट में बहुत खराब हो चुका है। हालेलुया। क्यों मालूम है? ये परमेश्वर के खिलाफ में हमने काम किया। परमेश्वर बोल रहा है घर का लीडर कौन है? पुरुष है। हालेलुया। बच्चे लोग आज क्या बोलते हैं? पप्पा तुला काय माहित नाही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको घर पे पप्पा ही बना के रखा है। हाँ, मेरे भी बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी को इंग्लिश नहीं आता करके, तेरे को मालूम है कि क्या है करके, लेकिन वो मम्मी है। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आपको यीशु मसीह को पहनना है तो दया जरूरी है, नम्रता जरूरी है, आगे सहनशीलता। हालेलुया। ये आज हमारे अंदर नहीं मिलता। ये पीढ़ी में शैतान ने सहनशीलता, बोलो सहनशीलता, इन दिनों में सहनशीलता को शैतान ने हर एक के जीवन से निकाल दिया है। सब इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। अभी सहन करने, वेट कोई कर रहा है क्या आज? हाँ, किसी ने फोन किया, फोन नहीं उठाया तो बाद में आप फोन करेगा तो वो उठाएगा नहीं, बोलता मैंने किया था ना, तो क्यों नहीं उठाया? हालेलुया। 10 मिनट हम लोग किधर वेट करने के लिए कोई बोलता है, 11 मिनट हो जाता है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इंस्टेंट, तुरंत हमको चाहिए सब। लेकिन बाइबल बता रही है थोड़ा तो अंदर, हमारे अंदर क्या है? सहनशीलता, सहन करने की शक्ति होना चाहिए। आज जो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है मेरे प्रियो, वो अपना हर एक काम क्या कर चुका है मालूम है? खराब कर कर बैठा है। हालेलुया। वो अपना काम पर सहनशीलता नहीं है तो काम उसका खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया, घर खराब हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया। सहनशीलता नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सबर करना पड़ेगा। बोलो सबर करना पड़ेगा। यीशु को पहनने वाला व्यक्ति को, उसके अंदर सबर चाहिए, उसके अंदर दया चाहिए, उसके अंदर नम्रता चाहिए। हालेलुया। और एक वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा, पढ़ो।
इसलिए हाँ। परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर वचन बता रहा है कि किसी को कुछ बोलने के लिए आपके पास है पॉइंट। हालेलुया। वो दोषी है, वो दोषी है, वो माफी के लायक नहीं है, ऐसा आपके पास पॉइंट है, तो भी आप क्या करो, उसको माफ करो। हालेलुया। आज हम लोग, बाइबल बताती है कि आज परमेश्वर हमको बोल रहा है कि माफ करने का जरूरत है। आज बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, हम लोग माफ नहीं करते। हालेलुया। माफ नहीं करने के वजह से परमेश्वर अनेक बातों से हमें भर नहीं पा रहा। हालेलुया। क्षमा करने के लिए आज यीशु मसीह बता रहे हैं, यदि हम लोग क्षमा करेंगे, हालेलुया, यदि हम लोग क्षमा करेंगे, यदि हम उनको माफ करेंगे, तो मेरे प्रियो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या मालूम है, मसीह यीशु को पहन लेंगे। पिछले दिनों में जैसे कि मैंने बताया था, हमारे अंदर हालेलुया परमेश्वर का गुण होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। वो स्वभाव ये है मेरे प्रियो, दया, नम्रता, हालेलुया, और क्या है, दूसरे सहनशीलता, दूसरे को माफ करने वाला। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर्च में आ रहे हो और इन वचनों को आप सुन रहे हो और उसका आप अनुकरण करोगे, हालेलुया, उसको लेकर चलोगे, हालेलुया, ये वचन बताता है कि ये आपको बदल देगा। हालेलुया। ये क्या करेगा आपको? मैं आगे के दिनों में जब समय मिलता है तो आपको बता दूंगा कि यीशु मसीह के वचन को या फिर इन गुणों को लेने को, इस बातों को पहनने से हमारा जीवन में क्या क्या होगा। हालेलुया। मैं 2-3 बात बोलकर मैं आपको समाप्त करूंगा। हमारा जीवन बदला हुआ दिखाई देगा। बोलो, जीवन बदला हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक मैंने जिन बातों को मैंने आपके बीच में रखा, यदि वो आप अनुकरण करोगे तो आपका जीवन बदला हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। आप पाप के ऊपर क्या करोगे? विजय प्राप्त करोगे और लोग तुम में यीशु को देखोगे। हालेलुया। लोग आप में कौन देखेगा? यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। और आपका गवाही जो है शक्तिशाली होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आपका जीवन बदलना चाहिए। कितना दिन से ऐसा ही चल रहा है घर में, कितना वर्ष हो गया, हम लोग सोचते हैं कि बदलाव चाहिए। हर साल क्रिसमस आया, हमने कलर घर को मार दिया, घर थोड़ा अच्छा दिखने लगा। आज मैं बोल रहा हूं, आप खुद को क्या करो? कलर मार लो, यीशु का गुणों को अपने अंदर डाल दो, आप भी बदला हुआ दिखाई दो।